हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th इको का चैप्टर 1। चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा इकोनॉमिक्स क्या है। भैया ये इकोनॉमिक्स क्या है। अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ी थी 8th क्लास में, जियो भी पढ़ी थी। हिस्ट्री में हम इतिहास पढ़ते थे, कौन सा राजा क्या था। जियो में हम पढ़ते थे कि भाई वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या है। और उसके बाद हमारा एक सिविक्स था। सिविक्स में हम पढ़ते थे लॉ के बारे में कि भाई जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, या कौन इसको करते हैं। अभी एक आपका चौथी बुक आपको मिल गई इस बार, जो कि आपका माइंड सेटअप पूरा ख़राब कर रही है कि अब बताओ, अभी तक 3 बुक्स पढ़नी पड़ती थी, अभी एक और पढ़नी पड़ेगी हमको इको की। तो बेटा बहुत स्कोरिंग है इको और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, ये इकोनॉमिक्स है क्या, इसको सबसे छोटे एग्जाम्पल से अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आपके पापा अर्न करके लाते हैं पैसे, ठीक है, एंड ही गेव इट टू मम्मा। वो मम्मी को दे देते हैं पैसे, और मम्मी क्या करती हैं, होल मंथ, पूरा महीना उस पैसे से घर का खर्चा चलाती हैं। दिस इज़ इकोनॉमिक्स कि कितना पैसा हमें कहाँ पर खर्च करना है। दिस इज़ इकोनॉमिक्स हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। दिस इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है, हमें बच्चे को कौन से स्कूल में जाना है ताकि हम पूरे साल उसकी फ़ीस दे सकें, कौन से ट्यूशन में डालना है ताकि हम पूरे साल उसकी फ़ीस दे सकें। तो दिस इज़ इकोनॉमिक्स। मतलब हमारी मम्मियाँ क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि अच्छे से इको को जानती हैं। देखो, अब इसमें हम ये नहीं कि आपको पूरे देश की जीडीपी करने के लिए बोल देंगे कि बेटा पूरे देश का आप एक पूरा बजट बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस हम आपको बेसिक कंसेप्ट्स कराएंगे। देखो कैसे होंगे ये। आपका सबसे पहले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, ये तो एक नया सब्जेक्ट है। अब हम चैप्टर के बीच में आते हैं, अगर चैप्टर पर आते हैं तो चैप्टर इज़ विलेज पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, वेयर इज़ विलेज पालमपुर। भाई पालमपुर विलेज के बारे में कहानी है, तो पहला तो यही आता है कि विलेज पालमपुर है क्या। वेयर इज़ विलेज पालमपुर। तो बेटा जर्नली तो ये कहा जाता है कि ये हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज मतलब काल्पनिक, मतलब हमने कल्पना के लिए लिया है, काल्पनिक विलेज है, क्योंकि ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं कि ये विलेज है, लेकिन चैप्टर में हम लोगों ने क्या करा है, ये एक हमारा क्या है, ऐसा ही है कि हमने बस इसको काल्पनिक रूप में लिया है। तो चलो अब देखते हैं कि विलेज पालमपुर इन्होंने कहाँ पढ़ लिया है। तो यहाँ से अब हमको करना है इंट्रोडक्शन से। अब ये आपको सब लिखना पड़ेगा और एक आपको हाइपोथेटिकल भी लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन क्या है, पालमपुर एक विलेज है, पालमपुर विलेज अ वेल कनेक्टेड विलेज है। वेल कनेक्टेड विलेज का मतलब जैसे अब हम यहाँ पर रहते हैं तो हम आसपास के शहरों से जुड़े हुए हैं, तो इसी तरीके से वो आसपास के गांवों से जुड़ा हुआ है, विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जैसे टाउन्स का नाम है आपका रायगंज, रायगंज से जुड़ा हुआ वो रायगंज एंड शाहपुर। ठीक है, और ये नेबरिंग उससे कैसे जुड़ा हुआ है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। अगर हम नेबरिंग विलेजेस से जुड़ते हैं या फिर टाउन से जुड़ते हैं तो किसके थ्रू जुड़ते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। मतलब अच्छा, गुड, अच्छा है, वहाँ का रोड भी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। अब बच्चा देखो, जो ये विलेज पालमपुर है, अब विलेज पालमपुर के बारे में बताया जा रहा है। द विलेज हैज़ 450 फैमिलीज। कितने परिवार हैं,
450 परिवार हैं बिलोंगिंग टू सेवरल द विलेज हैज़ 450 families belonging to several different castes. अलग अलग कास्ट के लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट की हैं। किसकी हैं? 80 फैमिली जो हैं वो अपर कास्ट की हैं। और जो अपर कास्ट के, इस वजह से उन्होंने ज़्यादातर लैंड को क्या किया हुआ है? ओन किया हुआ है। द 80 families are of upper caste and own the majority of land of the village. ये इसका सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर के, कि जो 80 परिवार हैं वही जो हैं अपर कास्ट के हैं और उन्होंने ज़्यादातर उसको लैंड को ले रखा है। द एससी दलित्स 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, मतलब 450 है तो उसका 1/3 कर लीजिए तो इतने एससी हैं। द एससी या फिर हम बोलें दलित्स comprise 1/3 of the village population and live in one corner of the village in much smaller houses as compared to the houses of upper class. ठीक है बच्चा। अब देखो ये अगर जो बच्चे गांव के हैं वो देखते होंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने गांव में अपनी चाइल्डहुड में देखा था कि हम जैसे गांव में एंटर करते थे तो पहले पंडितों के घर होते हैं, उसके बाद बनियों के घर होते हैं, उसके बाद हमारे गांव में नाइयों के घर थे जो बार्बर्स होते हैं, फिर पीछे की साइड जाकर के एससी और एसटीज़ के घर होते थे, उसमें जो स्वीपर्स होते थे उनको तो गाँव के एकदम अलग कोने में रखा जाता था। इस तरीके से डिवाइडेड होता था वहाँ पर। जैसे अभी हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं ना, हमारे साथ में एक मोमडन भी रह सकता है, एक सिख भी रह सकता है, लेकिन गांव में ऐसे डिवाइडेड होता है प्लेस कि यहाँ पर इनको रहना है, यहाँ पर इनको रहना है। और जो यहाँ पर भी ऐसा ही था, जो गरीब थे, जो एससी एसटीज़ थे, उनके घर अलग थे और गांव के दूसरे कोने पर थे। अच्छा बच्चा, इसकी एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पालमपुर में क्या है? पालमपुर के अंदर क्या क्या है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा इस यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड अ हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल भी है। थर्ड, इसमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। इसके अंदर क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। मीन्स अगर हम देखें अभी तक जितना हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा है, तो पालमपुर एक गांव तो ज़रूर है, लेकिन टाउन के साथ इसका अच्छा कनेक्शन है, दूसरे गांव के साथ इसका अच्छा कनेक्शन है। यहाँ पर रोड्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, यहाँ पर डिस्पेंसरी भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। आप आई होप दैट आपको समझ आया होगा। बाकी हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।